समाचारों के इस भाग के प्रायोजक हैं गौतम बाली मेकअप स्टूडियो और एकेडमी सेक्टर 1 चन्नी हिम्मत जम्मू। नमस्कार, द न्यूज नाउ के हिंदी बुलेटिन के आज के अंक में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ तारिका महाजन। तो आइए आगे बढ़ने से पहले शुरुआत करते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों से। माता वैष्णो देवी मंदिर पहुंचे एलजी भवन में तृप्ति भोजनालय और प्रसाद केंद्रों का किया गया उद्घाटन। जम्मू विश्वविद्यालय में आयोजित शैक्षिक संस्थानों में यौन उत्पीड़न की रोकथाम पर जागरूकता व्याख्यान। जम्मू कश्मीर में सेना की संख्या कम या ज्यादा करना सरकार का विशेष अधिकार, कहा नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और सांसद फारूक अब्दुल्ला ने। गांधीनगर स्थित पैंथर्स पार्टी का दफ्तर हुआ सील, संपदा विभाग ने की कार्रवाई। पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने ऐतिहासिक रघुनाथ बाजार का किया दौरा, वहां के व्यापारियों से की मुलाकात। अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल और माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के चेयरमैन मनोज सिन्हा द्वारा आज माता वैष्णो देवी दरबार में वो पहुंचे और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भवन में तृप्ति भोजनालय और प्रसाद केंद्र का उद्घाटन किया। और आपको बताएं कि इस दौरान उन्होंने माता वैष्णो देवी के दरबार में माथा टेका और जम्मू कश्मीर में प्रगति, शांति और समृद्धि के लिए प्रार्थना भी की। वहीं इस विशाल भोजनालय में एक ही समय में एक साथ 150 के करीब श्रद्धालु जो है वो भोजन कर सकेंगे। और तृप्ति भोजनालय की बात करें तो तृप्ति भोजनालय में श्रद्धालुओं को उत्तर भारतीय भोजन के साथ ही साउथ इंडियन, कॉन्टिनेंटल, कॉफी, चाय, दूध के साथ ही सैंडविच आदि उपलब्ध होंगे। शुद्ध जल की व्यवस्था को लेकर भोजनालय में आरओ युक्त वाटर एटीएम स्थापित किया गया है। लगभग निर्मित हो गया है। आज 2 सुविधाओं का लोकार्पण श्रद्धालुओं के लिए किया गया है, एक प्रसाद वितरण केंद्र और दूसरा तृप्ति भोजनालय। मैं समझता हूं कि एकदम भवन के पास ये सुविधा होना और अच्छी सुविधा होना एक अच्छी उपलब्धि है। आने वाले नवरात्रों के पूर्व ये दुर्गा भवन पूर्णतः श्रद्धालुओं के लिए समर्पित हो जाएगा। 750 लोग एट ए टाइम रह सकेंगे और लगभग 125-150 लोगों के लिए कमरे का भी इंतजाम। जम्मू विश्वविद्यालय में आयोजित शैक्षिक संस्थानों में यौन उत्पीड़न की रोकथाम पर एक जागरूकता व्याख्यान का आयोजन किया गया। वहीं जम्मू विश्वविद्यालय की आंतरिक शिकायत समिति द्वारा यौन उत्पीड़न के खिलाफ महिला अध्ययन केंद्र जम्मू विश्वविद्यालय के सहयोग से किया गया था। वहीं इस दौरान डीसी जम्मू अवनी लवासा मुख्य अतिथि थी और साथ ही प्रोफेसर विभूति पटेल, पूर्व प्रोफेसर TIS मुंबई कार्यक्रम में संसाधक व्यक्ति थे। Self-respect. If you have self-respect and confidence, that's how the world also looks at you. So it's very important to have that confidence because we are all in a world that is changing. We are all in a world that is changing very fast. So recognize your strengths and don't push anything that you feel uncomfortable with under the carpet. Lastly, I'm very happy to see that there are a large number of boys here as well. And I hope that 5 to 10 years down the line, we have a panel where we have men also talking about this issue. So with that, I wish you all the best. I hope that none of you have to face such problems when you go out to the workplace. But if you do, please be confident. नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और सांसद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर में सेना की संख्या कम या ज्यादा करना सरकार का विशेष अधिकार है। सांसद अब्दुल्ला ने यह भी कहा एक सवाल के जवाब में कि साथ ही फारूक अब्दुल्ला ने प्रदेश में अतिक्रमण हटाओ अभियान के कथित तौर पर रोके जाने के फैसले पर यह कहा कि ऐसा लोगों के विरोध के चलते हुआ है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सरकार चरणबद्ध तरीके से कश्मीर में भीतरी इलाकों से सेना को वापस लाने पर विचार कर रही है। इस पर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि ये सरकार का मामला है, वे कितना घटाएंगे या बढ़ाएंगे ये उनका विशेष अधिकार है, इसमें और मुझे कुछ नहीं कहना है। लोगों के जोर से हुआ, अगर लोगों ने शोर नहीं किया होता तो ये वो लोग और तोड़ते जाते हैं। यह है लोगों की आवाज़। लोगों को याद रखना चाहिए कि उनकी आवाज़ जब इकट्ठे उठेगी तो हिला देगी हुकूमत को।
सर और कुछ रिपोर्ट्स कह रहे हैं वैली में जो है जो मिलिट्री स्टेप्स है वो कम किए जाएंगे, यानी कि जो आप कह रहे हैं कि डिमिलिटाइजेशन होगी वैली में, वो भी कुछ मीडिया रिपोर्ट्स है आज एक्सप्रेस में स्टोरी थी। मैं समझा नहीं आपकी। वैली में आर्मी है उसके फुटप्रिंट्स कम होंगे, यानी कि जो उनका नंबर है तादाद वो कम किया जाएगा, वो एलओसी की तरफ लिया जाएगा। वो तो देखिए वो सरकार का मामला है, वो कितना लाते हैं कितना कम करते हैं वो उन तक है। जम्मू शहर के गांधीनगर स्थित जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के कार्यालय को संपदा विभाग ने सील कर दिया है और ये कार्रवाई क्यों हुई है, फिलहाल ये जानकारी जो है अभी सामने नहीं आई है। हाल ही में पूर्व मंत्री हर्षदेव सिंह ने भी आम आदमी पार्टी का दामन छोड़ा और फिर से पैंथर्स पार्टी में वापसी करने का ऐलान किया था। उन्होंने फिर से पैंथर्स पार्टी को प्रदेश में मजबूत करने की घोषणा भी की थी। कि ना कोई नोटिस दिया गया लीगल मैनर में, ना कोई इंटीमेशन दी गई। जब हमारा ऑफिस बॉय आया सुबह तो आगे सीलिंग का प्रोसेस चल रहा था, तो ऑफिस बॉय का मुझे फ़ोन आया कि सर ये सील कर रहे हैं। तो इससे पहले कोई लीगल नोटिस हमें ना सामान रिमूव करने के लिए दिया गया, ना हमें वैकेट करने के लिए दिया गया। तो जो कार्रवाई जो है पूरी तरह से इलीगल है, क्योंकि हमें किसी भी तरीके की ना ही इंटीमेशन था, ना ही कोई नोटिस था अंडर द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ कि इसको खाली किया जाए। पूर्व मुख्यमंत्री और जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने आज जम्मू शहर के ऐतिहासिक रघुनाथ पसार का दौरा किया। पूर्व मुख्यमंत्री ने ग्रीष्मकालीन राजधानी के आर्थिक और व्यापारिक केंद्र में से एक में मौजूदा स्थिति का पता लगाने के लिए ऐतिहासिक बाजार के व्यापारियों के साथ बातचीत की। मुफ्ती ने रघुनाथ बाजार ट्रेडर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों से भी मुलाकात की, जिन्होंने उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान किए गए कार्यों और प्रगति से उन्हें अवगत करवाया। आजादी का अमृत महोत्सव के चलते सशस्त्र सीमा बल की 10वीं वाहिनी द्वारा टैटू ग्राउंड बटमालू श्रीनगर से भारत दर्शन यात्रा निकाली गई। वहीं इस यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना किया गया। वहीं इस दौरान एसएसबी के कई उच्च अधिकारी व कई अधिकारी भी इस दौरान मौजूद थे और उनके द्वारा भारत दर्शन यात्रा पर इस पर जो है वो जानकारी दी गई। का हमारा फ्लैग ऑफ सेरेमनी है जो कल से स्टार्ट होगा। 21 तारीख को 23 बच्चे, 2 टीचर्स और 3 जो एसएसबी स्टाफ है उनके साथ एक भारत दर्शन टूर का प्रोग्राम हमने ऑर्गेनाइज किया है, जो एमएचए की तरफ से स्पॉन्सर्ड है। इसमें जो ग्रुप है, स्टडी टूर का ग्रुप जो है, उनको सबसे पहले लखनऊ का भ्रमण करवाया जाएगा। लखनऊ में बहुत इंपॉर्टेंट और हिस्टोरिकल प्लेसेस, प्लस गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी से उनकी मुलाकात, उनके साथ फ़ोटो अपॉर्चुनिटी और उसके बाद जो है इलाके का काफ़ी हिस्टोरिकल प्लेसेस में भ्रमण। तत्पश्चात इनको वहाँ से आगरा के लिए रवाना किया जाएगा। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक गाड़ी ने आग पकड़ ली और देखते ही देखते पूरी तरह जलकर राख हो गई। आपको बता दें कि यह घटना जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर जिला रामबन के खूनी नाले के पास हुई और ये गाड़ी डस्टर है, जिसका पंजीकरण हरियाणा का है और इस गाड़ी का नंबर HR26BW 6380 और इस गाड़ी में सवार सभी यात्री सुरक्षित हैं। कुछ दिनों पहले 17 फरवरी को जम्मू की तवी नदी में एक हादसा हुआ था, जिसमें एक रिंकू नाम का युवक तवी में डूब गया था। वहीं आज एसडीआरएफ की टीम द्वारा जम्मू के तवी नदी से शव निकालने का रेस्क्यू अभियान चलाया गया। आपको बताएं कि ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है ये चलाया जा रहा है एसडीआरएफ की टीम द्वारा। तो चलिए इस खबर के बारे में हमारे संवाददाता सोमिल एब्रोल उस स्पॉट पर गए और आइए नजर डालते हैं। यहाँ पर एसडीआरएफ की जो टीम है इस समय यहाँ पर बॉडी को ढूंढने के लिए, और जो परिवार के लोग हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और इसी यहाँ पर आस में है कि उनके जो यहाँ फैमिली मेम्बर है जो इस पानी में डूबा है उसकी बॉडी मिल पाए, ताकि जो लास्ट राइट्स हैं, जो रिचुअल्स हैं वो उसके कर पाएँ। और फैमिली काफ़ी दुख के बीच में है इस समय। और दूसरी तरफ अगर एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट देखा जाए तो यहाँ पर जो जेके एसडीआरएफ की टीम है वो भी पूरे एफर्ट्स यहाँ पर लगा रही है, जिससे जो बॉडी है वो रिकवर हो पाए और फैमिली मेंबर्स को हैंड ओवर की जाए। रिंकू के ब्रदर यहाँ पर हैं, उनसे बात करेंगे। शुक्रवार को आया था रात शाम को, तो यहाँ पे लेबर काम करती है ऊपर जो ये कंस्ट्रक्शन का काम लगा हुआ है, तो
उनसे मैंने पूछताछ की, उन्होंने ये फ़ोटो दिखाया अपने भाई का, ये आदमी तो नहीं था। उन्होंने बोला यही था भाई, इसने पी हुई थी शराब पी हुई थी और नीचे आया था, इधर कहीं बैठा होगा। तो बोल रहे हैं यहाँ अंदर गया, ये उस पार होने की कोशिश कर रहा था, ये तराई मारी उसने बचने के लिए, फिर पी होती है तो उस टाइम आदमी कहाँ तैर पाता है। कश्मीर के गांदरबल जिले के गुंड के रैजीन इलाके में रविवार देर शाम भूस्खलन हुआ। आपको बताएं जिससे 7 घर इसमें क्षतिग्रस्त हो गए। भूस्खलन आने के बाद बहुत से मवेशी जो है इसमें दब गए और सड़कें जो हैं वो अवरुद्ध हो गई। भूस्खलन ने श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग यानी सोनमर्ग राजमार्ग को भी अवरुद्ध कर दिया, जिससे कई वाहन वहां पर फंस गए और क्षतिग्रस्त संपत्ति में 3 गौशालाओं के रूप में घोड़ों, गायों और भेड़ों सहित कई जानवरों को दफनाया गया। आपको बताते चले कि जिला पुलिस गांदरबल, एसडीआरएफ सेना की 34 आरआर और सीआरपीएफ 118 बटालियन की बचाव टीम मौके पर पहुंची और उनके द्वारा उन परिवार को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित कर दिया गया। वहीं रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो अभी भी जारी है। महीने की बिजली बिलों में बढ़ोतरी के खिलाफ जनता की नाराजगी के बावजूद बडगैर अलीकदल के स्थानीय लोगों ने घंटों सड़कों को अवरुद्ध किया और पीडीडी के खिलाफ नारे भी लगाए। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि हमें भारी मात्रा में बिजली के बिल आते हैं, ये क्षेत्र एक गरीब लोगों का है। स्थानीय लोगों का ये भी कहना है कि पिछले कई महीनों से कई इलाकों में पीडीडी, रेलवे कॉलोनी, कलिहामा, राजबाग, इखराजपोरा आदि में जो है वो पीडीडी द्वारा जो है बड़े बड़े बिल जो है वो भेजे जा रहे हैं, जिसका हम जो है वो विरोध कर रहे हैं। वहीं इन इलाकों में भी भारी मात्रा में बिजली के बिल आए हैं। प्रदर्शन के दौरान उन्होंने कहा कि अधिकारियों को इस मामले की जांच कराने की जो है वो काफी जरूरत है और उन्होंने इस मामले की जांच कराने की गुहार लगाई है। हम पीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियर से अपील करते हैं कि वो जो सोचे कि वो किस हिसाब से हमें बिजली की बिल अदा करने पर मजबूर कर रहा है। चीफ इंजीनियर उसका ये हमें एक ही मोहल्ले में 2-2 बिल भेजता है। हम उसे अपील करते हैं कि आपने हमको 120 रुपये पिछली बार ही चढ़ाया, अभी हमने 2 ही महीने बिजली भर दी है, 2 बिजली बिल, और इसके बाद ये हमको 140% बढ़ाता है, जबकि गवर्नमेंट का उसूल है 10% बढ़ाए, 10% साल में बढ़ाए। ये 2 ही महीने में हमको इतना बढ़ा रहा है। और बिजली पावर हमको अपना है, जम्मू कश्मीर का है। जम्मू कश्मीर दिल्ली में पावर भेजता है, दिल्ली में देता है, इंडिया को गवर्नमेंट को पावर देता है। और ये हमको कम से कम यही पावर हमको सस्ता होना चाहिए, और यही पावर डिपार्टमेंट हमको जुल्म कर रहा है। तो कब से तैयार नहीं है। हम तब तक बिजली फीस नहीं भरेंगे, सारे मोहल्ले वाले, सारे डाउनटाउन वाले, जब तक इंसाफ न हो और ये इंसाफ से काम न ले। द न्यूज़ नाउ के हिंदी बुलेटिन के आज के अंक में बस इतना ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।